हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मेरा नाम आदर्श कुमार है। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का जेई मेंस वेबजी और बिटसेट का 3 लेक्चर मैंने बना चुका हूँ। सॉरी, 2 लेक्चर बना चुका हूँ। ये आज का तीसरा लेक्चर है। तो इसमें मैं बताने के सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर के मतलब लॉगरिथमिक के फॉर्म में यदि कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं तो उसके फॉर्म में हम क्या क्या सोच सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं। तो उसके बारे में आइए हम जानते हैं। सबसे पहले लॉगरिथमिक ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे क्वेश्चंस कम ही आते हैं, लेकिन अब जो ट्रेंड आ रहा है वो हर साल क्या हो रहा है, नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं फॉर्मेट केस में। तो अब इस लॉगरिथमिक ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में भी हो सकता है इस साल या आने वाले जेईई मेंस में आ सकते हैं, वेबजी में आ सकते हैं, बिटसेट में आ सकते हैं। तो वो मैं लेने जा रहा हूँ लॉगरिथमिक ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले आपको किस टाइप का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे लॉगरिथमिक ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये है कि x प्लस, जैसे आपको दे रखा रहेगा इफ गिवन क्वेश्चन में दे रखा रहेगा इफ x प्लस आई वाई इक्वल टू ई का पावर a प्लस आई बी के फॉर्म में, या z इक्वल टू दे सकता है आपका i का पावर, या आप लिख सकते हो ना z इक्वल टू लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो i का पावर i लिख सकते हो। मतलब या बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स, मतलब वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर यदि कॉम्प्लेक्स दे रखा रहेगा तो आप किस तरह सोच सकते हो वो देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब x प्लस आई वाई या e का पावर a प्लस आई बी है, ठीक है ना, या z इक्वल टू i का पावर i दे रखा है, या z इक्वल टू, या ऐसा दे सकता है, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कोई अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर क्या है z2 है, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। ठीक है, मतलब z1 का पावर आपका z2 दे रखा है, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है। तो आप क्या सोचोगे जब आपके z बराबर मतलब वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो ऑलवेज यूज लॉग। जैसे ई का पावर a प्लस आई बी है तो ऑलवेज क्या करना है, यूज करना है, लॉग यूज करना है। ठीक है, ऑलवेज यूज टू लॉग, मतलब बोल सकते हैं बोथ साइड्स यूजेस लॉग, बेस ई के फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले बोथ साइड्स यूजेस लॉग यूज कर रहे थे, इस केस में क्या लिख सकते हैं आप, लॉग x प्लस आई वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, लॉग ई का पावर ई a प्लस आई बी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लॉग x प्लस आई वाई इक्वल टू a प्लस आई बी लिख सकता हूँ यहाँ पे, और यहाँ लिख सकता हूँ लॉग ई बेस ई। सबसे पहले लॉगरिथमिक का कंसेप्ट यह है, जैसे आप पढ़ रहे हो या पढ़ लिए होगे कि लॉगरिथमिक कंसेप्ट में ये दे रखा है कि लॉग a बेस टू a, मतलब a टू दी बेस a है, ठीक है, तो उसका क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है। ठीक है ना, ऑलवेज 1 होता है, मतलब जो यहाँ पर ये है वही नीचे में आपके बेस में रखा रहेगा, तो वो क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। इसका मतलब ई का ई बेस ई क्या है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिख सकता हूँ मैं लॉग x प्लस आई वाई इक्वल टू कर सकता हूँ a प्लस आई भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं, ये हो गया आपका। फिर आप क्या कर सकते हो, जो आप लॉग x प्लस आई वाई इक्वल टू क्या लिख रखा है, a प्लस आई बी। ठीक है, तो मैं इसको इधर कर लूँ, क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी इक्वल टू लिख सकते हो लॉग बेस ई x प्लस आई वाई। तो सबसे पहले इसमें क्या फॉर्मेट हो सकता है कि जब आपके x प्लस आई वाई लॉग के अंदर बंद है तो हमेशा ऑलवेज आप पोलर फॉर्म का यूज करो। किसका फॉर्म का यूज करोगे, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म क्या है कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो आप लिख सकते हो z इक्वल टू मॉड ऑफ z, क्या लिख सकते हो, cos थीटा प्लस आई sin थीटा। ठीक है, तो पोलर फॉर्म ने आपने यूज किया। उसके बाद cos थीटा प्लस आई sin थीटा को यूलर फॉर्म के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, e का पावर आई थीटा लिख सकते हो। तो z बराबर क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z, e का पावर क्या लिख सकते हो, आई थीटा लिख सकते हो। तो ठीक है, ऐसा मैंने क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि वी नो डेट अबाउट log m टू द पावर n है, बेस e है, तो आप लिख सकते हो log m टू द बेस क्या लिख सकते हो, e लिख सकते हो आप, l log m टू द बेस e लिख सकते हो। इसलिए मैंने क्या किया, इसको भी e का पावर i के फॉर्म में मैंने लिखने की कोशिश किया। तो आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, a प्लस आई बी इक्वल टू लॉग e का पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z, मतलब रूट अंडर क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू e का पावर क्या लिख सकते हो, आई थीटा। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से जब लॉग के अंदर दो वेरिएबल है या कोई नंबर ही है, जैसे लॉग x इंटू वाई, प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, लॉग x प्लस क्या लिख सकते हैं, मैं लॉग y लिख सकता हूँ। तो लॉग x प्लस लॉग y, बस इस फॉर्मूला का यूज कर लो आप यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, a प्लस आई बी इक्वल टू लॉग टू द बेस e रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस क्या आ जाएगा, लॉग e का पावर आई थीटा टू द बेस e। ठीक है, तो मैंने क्या देखा यहाँ पे, फिर क्या देखना, a प्लस आई बी इक्वल क्या दिखा मुझे, लॉग बेस e एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्या लिखा मुझे e का पावर आई थीटा कॉमन आ जाएगा यहाँ पे।
सॉरी आई थीटा कॉमन आ जाएगा ना, यहाँ पे आई थीटा कॉमन आ जाएगा। तो ये अब क्या आ गया आपके a प्लस आई बी इक्वल टू क्या आ जाएगा लॉग टू द बेस ई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हाफ इधर पावर के फॉर्म में और e का पावर, सॉरी ये तो नहीं है i। थीटा आपका क्या है आर्गुमेंट आप ले सकते हो, थीटा आर्गुमेंट ले सकते हो tan इनवर्स y y क्या ले सकते हैं x, क्योंकि x प्लस y है तो y y x ले सकते हैं। तो ये आपके आ गए लॉग की फॉर्म। तो a प्लस आई जब x प्लस आई वाई ई का पावर a प्लस आई बी हो या z इक्वल टू z1 का पावर z2 हो तो ऑलवेज यूज क्या करना है लॉग यूज करना है। बस उसी तरह प्रोसीजर आपको सॉल्व करते जाना कि एक फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, एक फॉर्मूला के फॉर्म में भी लिख सकते हो, नहीं तो सीधा सीधा आप क्या लिख सकते हो लॉग के फॉर्म में भी, मतलब आप दोनों बोथ साइड क्या करना है लॉग यूज कर लेना है, ठीक है। और ये क्या बनाता है आर्गुमेंट ऑफ z है, ये क्या है आपका a प्लस आई भी लिख सकता हूँ लॉग टू द बेस e एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर होना है 2 और प्लस ये आप कर सकते हो आई आर्गुमेंट ऑफ z। तो ये आपके हो गए लॉगरिथमिक के कॉन्सेप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस साल या आने वाले टाइमों में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप चीज मन में रखो कि हो सकता है इस साल जो है, इस साल जेईई मेंस या वेबजी जो भी होने वाला है बीट सेट, इस साल के क्वेश्चंस ये आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं लॉग से यूज लॉगरिथमिक यूज। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो भी जेईई मेंस या एडवांस या बीट सेट क्वेश्चन जो भी आते हैं वो क्या आते हैं लिंकेड क्वेश्चन आते हैं, किसी एक चैप्टर से उसी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते, आपके लिंक क्वेश्चन आते हैं। तो लिंक क्वेश्चन में मैंने क्या किया लॉग का यूज किस तरह कर रहा हूं उस तरह मैंने बताया, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ठीक है। तो लॉग की थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। क्या प्रॉपर्टी याद रखना है प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। लॉग की प्रॉपर्टी में बस ये थोड़ा सा याद रखना है कि लॉग m टू दी n क्या होता है लॉग m बेस e के बारे में प्लस लॉग n टू दी बेस e होता है पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या याद रखना है लॉग m का पावर मान ली n है तो क्या हो जाएगा n लॉग m हो जाता है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या आप क्या लिख सकते हो लॉग m n टू दी पावर, मान लो यहाँ पर कोई x ही है तो आप लिख सकते हो n का पावर है तो यह x बाहर निकल जाता है लॉग m टू दी बेस n हो जाता है। चौथा प्रॉपर्टी क्या हो सकता है लॉग a टू द बेस e a है ये उनका ऑलवेज 1 होता है। पांचवा प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो log x टू द बेस a ग्रेटर देन log y टू द बेस a है, ठीक है ना। जब a क्या है ग्रेटर देन 0 है तो ऑलवेज e क्या होता है x ग्रेटर देन क्या होता है y होता है। बस छोटा छोटा प्रॉपर्टी आपको लॉगरिथमिक के क्या होने याद होने चाहिए। तो ये हो गया प्रॉपर्टी ऑफ लॉग हो गया जिसमें पावर e है, ठीक है ना। तो नेचुरल लॉगरिथमिक हो गया आपका, ठीक है। तो ये आगे लॉग की प्रॉपर्टी। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आप सॉल्व करोगे। जैसे क्वेश्चंस के फॉर्म में आपके दे रखे हैं इफ z इक्वल टू i का पावर i, जहां पे मुझे देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल वेबजी या जेईई मेंस में इस टाइप का क्वेश्चंस आने का चांसेस 95% है। इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल करके जाना आप। यदि i का पावर i है, ठीक है ना, या हो सकता है 2 + 3 i का पावर i हो जाए या कुछ और हो जाए। मैंने क्या बोला वेरिएबल पर वेरिएबल हो, मतलब वेरिएबल का मतलब क्या कि z1 का पावर z2 है, z1 का पावर आपका z2 है, ठीक है। z1 का पावर वेरिएबल नहीं बोल सकता, मतलब z1 पावर z2 है आपके, मतलब क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप किस तरह सोचोगे। तो ऑलवेज क्या करना मैंने पहले बताया था यदि वेरिएबल का पावर मतलब z1/z2 है, z1 का पावर यदि z2 है तो उसमें क्या यूज करना है ऑलवेज लॉग यूज करना है। तो आप इसको लिख सकते हो ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया सॉल्यूशन। क्या यूज कर सकते हो यूज बोथ साइड यूज लॉग यूज कर लो, कर सकते हो लॉग ऑफ z इक्वल कर सकते हैं लॉग i का पावर i लिख सकते हो आप, सही लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो i का पावर i है तो मैं लिख सकता हूँ log z, i बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा log i हो जाएगा। मैंने भी बताया कि log m का पावर n है तो क्या हो जाता है n log m हो जाता है। तो ये आ गया आपका। फिर log z इक्वल कर सकते हैं i, मैंने पहले ही बताया था जब i x प्लस आई वाई तो उसको किसके फॉर्म में लिखना है हमको पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म से यूलर फॉर्म में लिखना है। इसका यूलर फॉर्म क्या आ जाएगा बताओ i बराबर z बराबर कोई i है तो इसको लिख सकता हूँ z बराबर 0 + i, बिल्कुल सकता हूँ। तो मॉड ऑफ z क्या आ जाएगा आपका बताओ ये 1 हो जाएगा। और आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा बताओ आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर ये क्या बन रहा है यहाँ पर बनना है 0 1 पे बन रहा है, इसका मतलब इसका आर्गुमेंट क्या हो गया π/2 बन रहा है यहाँ पे। तो लिख सकता हूँ z बराबर मॉड ऑफ z cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। तो मॉड ऑफ z का मतलब ये 1 हो गया और cos π/2 प्लस i sin π/2, इसको क्या लिख सकता हूँ यूलर फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ e का पावर i π/2 लिख सकता हूँ। इसका मतलब i जो है वो क्या है e का पावर i π/2 है, ठीक है। आप क्या फिर क्या लिख सकता हूँ log z इक्वल कर सकता हूँ i log, मैंने पहले बताया था कि जो भी e का पावर मतलब
पावर के फॉर्म में हो तो क्या होता है, लॉग से क्या करता है, बाहर निकल जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ ई का पावर आई पाई बाय टू, सॉरी पाई बाय टू ना, आई पाई बाय टू और लॉग टू द बेस ई है, क्योंकि मैंने बेस ई मान रखा है तो बेस ई पे चलेगा। ठीक है, आ जाएगा आपका, इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ जेड, ये हो जाएगा आई स्क्वायर पाई बाय टू लॉग ई टू द बेस ई क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो लॉग जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर का मतलब -1 और पाई बाय टू हो जाएगा, तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई का पावर माइनस पाई बाय टू। तो हमेशा याद रखना है कि जेड बराबर क्या होगा, ई का पावर माइनस पाई बाय टू होगा। दिस VVI क्वेश्चन, VVI फॉर जेई, इसको अच्छे से याद रखना कि आई का पावर जो होता है जेड ई का पावर माइनस पाई बाय टू होता है, ऑलवेज होता है, हमेशा याद रखना। जेड बराबर ई का पावर माइनस पाई बाय टू, इसको मेमोराइज कर लेना है कि जेड यदि आई का पावर आई है तो क्या लिखना, जेड बराबर ई का पावर माइनस पाई बाय टू। एक लाइन में आपको क्वेश्चंस डील हो जाएंगे। ठीक है, लॉगरिथमिक टाइप के क्वेश्चन जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सिमिलर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और अदर कोई क्वेश्चंस नहीं बनते हैं इस पे। ठीक है, तो आप देख लो इसके फॉर्म में, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका, मैंने थ्योरी करवा दी है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, आप किस टाइप क्वेश्चन दिखेंगे, इसमें दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में ये आप लिख सकते हो, द वैल्यू ऑफ साइन लॉग आई का पावर क्या है तुम्हारा, आई है आपका, उसके बाद है क्यू इधर का, और प्लस कॉस लॉग आई का पावर आई है यहाँ पे, और का पावर कितना है 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आने का चांस है इस साल, ये क्वेश्चन आने का चांस ही, आप देख लो लॉगरिथमिक क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ पे सॉल्यूशन केस में देख सकते हो, आप क्या देखते हो, साइन लॉग आई का पावर ये आई है और यहाँ पर कितना है क्यू है यहाँ पे, और प्लस कॉस लॉग आई का पावर आई है यहाँ पे और यहाँ पर 3 हो जाएगा। मैंने अभी तुरंत बताया कि जो आई का पावर आई है, z इक्वल टू आई का पावर आई है, वी नो दैट z इक्वल टू आई का पावर आई है। तो आप देख सकते हो कि z इक्वल टू क्या दिख रहा है, हमने माइनस पाई आई पाई बाय टू दिख रहा है, e का पावर माइनस पाई बाय टू दिख रहा है। तो बस हमको यहाँ पर यूज करना है, क्या लिख सकते हो आप इसको, आई का पावर आई के फॉर्म में क्या लिख सकते हो आप, ये क्वेश्चन है ना, यस लिख सकते हैं, मैं क्या साइन ये क्या हो जाएगा लॉग आई, क्या लिख सकता हूँ लॉग ई का पावर माइनस पाई बाय टू, ये आ गया आपके, और इसका क्या आ जाएगा पावर 3, और क्या आ जाएगा कॉस, इसमें क्या आ जाएगा लॉग ई का आई का पावर आई है, आई का पावर आई का मतलब ई का पावर माइनस पाई बाय टू, ये आपका दिख गया, ठीक है कॉस 3 हो गया। अब बताओ साइन, फिर ये क्या है लॉग का यूज करना है। मैंने पहले बताया था कि ई का कोई भी पावर के फॉर्म में हो तो क्या होता है, पावर क्या होता है मल्टीप्लाई केस में जाता है, क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय टू, और क्या बचेगा लॉग टू द बेस ई, और बेस ई बच गया, ये हो गया पाई बाय टू, और प्लस क्या बन गया यहाँ पर कॉस, ये हो गया माइनस पाई बाय टू इधर का, और लॉग टू द बेस ई आ गया, ठीक है ना, पावर 3 बन गया। अब लॉग ई टू द बेस ई क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है, लॉग ई टू द बेस ई क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। तो वैसे इसको मिटा लो, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे साइन क्या लिख सकते हो माइनस पाई बाय टू का पावर 3 और प्लस कॉस माइनस पाई बाय टू का पावर 3। तो ये कॉस पाई बाय टू क्या होता है, या कॉस, तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है ऑलवेज कॉस थीटा, और माइनस पाई बाय टू इसका मतलब क्या पाई बाय टू पर कॉस क्या होता है 0 डिग्री होता है, ठीक है बन गया 0, और ये कितना हो गया -1 का क्या हो गया -1 का क्यू हो गया, और क्या होगा 0 का क्यू कितना हो जाएगा -1 का क्यू कितना -1, इसके कितने आंसर आ गए -1 आ गए। ठीक है, तो लॉगरिथमिक का क्वेश्चन इसी टाइप से आपको देखने को मिलेगा। बस मुझे याद रखना है कि यदि आपके कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप के हैं a प्लस आई बी इक्वल टू ई का पावर x प्लस आई वाई, या z इक्वल टू z1 का पावर z2 है, ठीक है ना, मतलब कॉम्प्लेक्स का पावर कॉम्प्लेक्स है, तो ऑलवेज यूज बोथ साइड्स लॉगरिथमिक, ठीक है ना, लॉगरिथमिक का यूज करना है और लॉगरिथमिक का कॉन्सेप्ट यूज करना है। उसके बाद क्या करना है कि जैसे लॉग के अंदर 2 + 3i आ रहे हैं, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, जरूरी नहीं कि जरूरी नहीं आई का पावर आई हो सकता है कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सबसे पहले इसको क्या करना है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, पोलर फॉर्म में आ गया उसको, उसके बाद क्या करना है उसको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद लॉग का प्रॉपर्टी को क्या करना है यूज कर लेना है, बस इतना ही काम करना है। ठीक है, ये हो गया। जैसे क्वेश्चन ले रहा हूं फिर से, जैसे क्वेश्चन है इफ z इक्वल टू आपका 1 + i ये है, और यहाँ पर 1 - i दे रखे हैं आपके क्वेश्चन में, ठीक है, ये हमको चाहिए z बराबर 1 + 1 - i है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे डील करोगे, ठीक है। तो मैंने बताया कॉम्प्लेक्स का पावर यदि कॉम्प्लेक्स है तो ऑलवेज क्या यूज करना है लॉग यूज करना है। तो क्या करोगे आप सॉल्यूशन केस में क्या यूज करना है लॉग z इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 1 + i
और टू द पावर 1 माइनस आई, ये आ गया। उसके बाद क्या हो जाएगा log ऑफ z, क्या हो जाएगा 1 माइनस आई, और क्या हो जाएगा log 1 प्लस आई, ठीक है, ये आ गया आपका। फिर क्या करना है, log z इक्वल टू 1 माइनस आई, ये क्या आ जाएगा आपका log, मैंने क्या बताया था, ये क्या है, z बराबर इसको क्या है, इसको z1 मान लेते हैं, z1 क्या है 1 प्लस आई, तो मॉड ऑफ z1 क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। और इसका मतलब z बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z1 मतलब z1 बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आई sin थीटा हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है रूट 2 दिख रहा है यहाँ पे, और cos e थीटा का मतलब आर्गुमेंट π/4 दिख रहा है यहाँ पे, और क्या दिख रहा है आई sin π/4 दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा रूट 2 e का पावर आई पाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आ गया z1 आ गया। बस मुझे ये z1 यहाँ पे लिखना है, मुझे ये निकालना पड़ेगा आपको। ये हो जाएगा रूट 2 e का पावर आई π/4 किसका, इसलिए होगा क्योंकि इसका जो आर्गुमेंट होगा क्या होगा π/4 ही होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा tan इनवर्स y/x, y का मतलब 1/1, 1 का किस वैल्यू कहाँ पर होता है, π/4 पे होता है, इसलिए मैंने क्या किया π/4 की यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा log ऑफ z इक्वल टू 1 माइनस आई, ये क्या देखना मुझे log रूट 2, ये देख लो, और प्लस क्या हो जाएगा log e का पावर आई π/4, ठीक है। मैंने बताया था, क्या बताया था कि log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n होता है, तो मैंने वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज किया। log ये हो गया m मान लो, इसको n मान लो, तो log m प्लस क्या होगा log n हो गया, ठीक है। अब देखो log z इक्वल टू क्या दिख रहा है 1 माइनस आई, और क्या दिख रहा है log रूट 2 दिख रहा है, और प्लस e का पावर आई π/4 हो गया, इस टाइप का ये आ गया, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो, इसको मिटा लो थोड़ा सा, तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे log z इक्वल टू 1 माइनस आई, और क्या लिख सकते हो log रूट 2, और क्या दिख गया मुझे प्लस आई π/4 दिख गया, ठीक है। तो अब मैं कैसे लिख सकता हूँ log z इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लूं क्या, मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्या हो जाएगा log रूट 2 प्लस आई π/4, और क्या हो जाएगा माइनस ऑफ आई, क्या हो जाएगा ये log रूट 2, ठीक है, और प्लस आई π/4। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लो आप यहाँ से, log रूट 2 प्लस आई π/4, फिर क्या आएगा माइनस आई log रूट 2, क्या आ जाएगा माइनस माइनस इधर, क्योंकि आई क्या आई स्क्वायर, माइनस माइनस क्या आ जाएगा फिर प्लस हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा π/4 हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, रियल पार्ट को एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ लिखो, log रूट 2, और क्या आ जाएगा प्लस π/4, और प्लस आई को मैं ले लूंगा, क्या आ जाएगा π/4 माइनस log रूट 2 हो गया, ये आ गया आपके log z आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या, सिंप्लीफाई तो सीधा सीधा आप लिख सकते हो z बराबर, कर सकते हो जब log z इक्वल टू मान लो आपके कुछ y कुछ है, तो z बराबर कर सकते हो e बेस में e का पावर क्या हो जाता है y हो जाता है, ये भी आपके log के प्रॉपर्टी है। तो z बराबर कर सकता हूँ e का पावर log रूट 2 प्लस π/4 इधर आ गए, और क्या हो जाएगा प्लस आई π/4 माइनस क्या हो जाएगा log रूट 2, तो e के फॉर्म में इसका आंसर आएगा, क्या आएगा log रूट 2 प्लस π/4 प्लस आई π/4 माइनस log रूट 2, ये आगे z आ गया आपके, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस टाइप के जब भी यहाँ पर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर दी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ऑलवेज यूज लॉगरिथमिक, ठीक है। और प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी यूज करो, फिर पोलर फॉर्म में लिखो, फिर यूलर फॉर्म में जाओ, बस यही काम करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपके 3 सवाल हो गए, मैंने आपको प्रॉपर्टी भी बता दिया, कॉन्सेप्ट भी बता दिया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। देखो आप कि जैसे आप लिखते हो जैसे आप कोई भी डिस्टेंस, जैसे आप z बराबर x प्लस आई वाई, मैंने माना कि z बराबर आपके x प्लस आई वाई है, तो आपके x प्लस आई वाई जो आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो इसमें क्या माना गया कि एक कार्टेशियन प्लेन या आर्गन प्लेन माना गया, जिसको मैंने क्या माना एक आर्गन प्लेन पर इसको दर्शाया गया। क्या दर्शाया गया, ये आपके क्या है, जैसे P पॉइंट है, ये क्या है x, y, e मान लो x एक्सिस है, ये आपके y एक्सिस है, तो उसको क्या माना गया z बराबर z इक्वल टू आपके x प्लस आई वाई, ठीक है। z इक्वल टू क्या आपके x प्लस आई वाई है, तो ये हो गया x, ये क्या हो गया y हो गया। तो इसमें क्या माना गया कि जैसे इस पॉइंट से मैं इसको मिलाता हूँ, तो ये क्या आ रहा है मॉड z का मतलब क्या आ रहा है रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि 2 पॉइंट का हमको यदि डिस्टेंस निकालना है, कि डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है, तो किस तरह आप निकालते हो, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसका मतलब ये आपके ऑरिजिन है, यदि ऑरिजिन का मैं डिस्टेंस निकालूं तो वही तो मॉड z है, वही क्या है मॉड z है। इसका मतलब ये हुआ यदि मैं मॉड z करूं, यहाँ पे मॉड z करूं तो ये क्या आता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
इसका मतलब ये भी तो एक डिस्टेंस से ही इसको क्या सोच सकते हैं कि मॉड जेड क्या है, डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ तक क्या है, 0 0 से क्या है x, y तक क्या है। ठीक है, यदि मैं क्या करूँ, 2 पॉइंट ले लूँ, जैसे ये 2 पॉइंट लेता हूँ कि यदि x1 ये y1 है, ये आपके मान लिया जाए x2 ये y2। मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ वो आप सीखो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिस्टेंस के फॉर्मूले में, वेक्टर के फॉर्मूले में इस टाइप से भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, वेक्टर के फॉर्मूले में, डिस्टेंस के फॉर्मूले में आप यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर लोगे, जैसे x1 y1 और x2 y2 है, यदि इस पॉइंट से हमको डिस्टेंस है क्या लिखते हो, जैसे ये हो गया o, ये हो गया p, क्या आप लिखते हो, OP इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस क्या लिखते हो, y1 का स्क्वायर लिखते हो। ठीक है, यदि ये अब दूसरा पॉइंट ले लो, जैसे z1 इक्वल टू x1 y1 है और z2 इक्वल टू x2 प्लस i y2। जैसे 2 पॉइंट यहाँ पे आ गए, फिर यही वाला पॉइंट देखो, आर्गन प्लेन पे ले लो, जैसे ये हो गया x1 y1 हो गया, ये आपके x2 y2 हो गए। ये करोगे z1 माइनस z2 का मॉड करोगे, ये कितना आएगा, पहले सबसे पहले z1 माइनस z2 कर लो, कितना आएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, सॉरी x2 प्लस i y1 माइनस y2, ये दिख रहा है मुझे, मतलब x1 माइनस x2 दिख रहा है और प्लस i y1 माइनस y2 दिख रहा है। यदि मैं इसका मॉड निकालूं, क्या मॉड निकालूं, यदि z1 माइनस z2 का मॉड निकालूं, क्या दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें मुझे कुछ सिमिलरिटीज दिख रहा है, ज्योमेट्री से मुझे सिमिलरिटी दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि आप मॉड जेड को मतलब ज्योमेट्री के फॉर्म में भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, मतलब ये मॉड जेड जो है, ये z1 माइनस z2 जो है वो डिस्टेंस किसका है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर का रूट है, वही आपका डिस्टेंस है जो यहाँ पे क्या बता रहा है, z1 माइनस z2 का मॉड बता रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह भी सोच सकते हो कि जो मॉड जेड है वो क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। कहाँ से डिस्टेंस है, 0 0 से आपसे डिस्टेंस है। ठीक है, आप इस तरह से भी क्या कर सकते हो, सोच सकते हो। तो सबसे पहले ओपी इक्वल टू आपके आ गए। ठीक है, थोड़ा मैं मार्कर मैं थोड़ा सा पॉइंट दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या दिख रहे हो कि जो आपके मॉड जेड है, अब उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर के फॉर्म में भी आप नोटेशन इसको कर सकते हो, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी आप क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप, कि जैसे यहाँ पे ओ यहाँ पे पी है, तो इसको वेक्टर के फॉर्म में मुझे लिखना होगा, तो कैसे लिखोगे आप, वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखोगे, जो आप पढ़ चुके हो, वेक्टर जो भी पढ़ चुके हो वो कैसे लिखोगे, वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, एक्स आई कैप प्लस वाई आई या वाई जे कैप, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो इसको आप वेक्टर के फॉर्म में भी आप क्या कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कर सकते हो, राइट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया, इसको भी मिटा रहा। ठीक है, तो मतलब ये देख लो आप, मॉड ऑफ जेड जो है ये क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो z1 इक्वल टू मैंने क्या माना, x1 प्लस आई y1 मैंने माना, और z2 क्या है, मैंने माना x2 प्लस आई y2 है। यदि मैं z1 माइनस z2 करूं तो क्या आ जा रहा है, ये x1 माइनस x2 और प्लस आई y1 माइनस ये y2 आ रहा है। अब इसका मैं मॉड z1 माइनस z2 निकालूं तो क्या दिख रहा है, पूरा का मॉड दिख रहा है x1 माइनस x2 का और प्लस आई y1 माइनस y2 का। मैंने क्या बोला था, मैंने बताया था जब मॉड के अंदर अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हो तो रियल पार्ट का स्क्वायर होता है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। लिख सकते हो रियल पार्ट x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये आपके मॉड ऑफ z1 माइनस z2 है। ठीक है ना, तो ये आपके डिस्टेंस हो गए। इस मैंने वही फिर बता रहा हूँ, तो इसको मैं ज्योमेट्री के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ओके, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो अब आता है आपका सर्किल, जो आपने पहले 11th में जो है, जो भी 11th में या टारगेट में जो भी 11th में स्टार्टिंग वीडियो में कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, तो मैंने क्या बताया कि कॉम्प्लेक्स में मिक्सिंग में आते हैं, तो मिक्सिंग में आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा सर्किल के इक्वेशन में भी पढ़ना पड़ेगा कि आखिर सर्किल के केस में यदि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हो तो किस तरह आप उसको सॉल्व करोगे। इसलिए मैंने पहले डिस्टेंस के बारे में कुछ बता दिया कि 2 पॉइंट के बीच में आप कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में भी डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले सर्किल के फॉर्म में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह देखे जाएंगे वो आप देख लो। सबसे पहले क्या दिखेगा कि किस तरह दिखेंगे सर्किल के फॉर्म में, जैसे ये एक सर्किल है और यहाँ पर ये सेंटर है Z0। ठीक है, Z0 एक सेंटर है। सबसे पहले सर्किल में जो सेंटर होता है वो क्या होता है आपका, माइनस जी माइनस एफ होता है। जो 11th पढ़ रहे हो उसमें माइनस जी माइनस एफ होता है, यदि आप ज्योमेट्री पढ़ रहे होगे तो माइनस जी माइनस एफ होता है।
और सर्किल का इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ऐसा नहीं होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में z के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो मैं ये इसको पहले प्रूव करने जा रहा हूँ कि सर्किल के इक्वेशन में, सर्किल का इक्वेशन कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आप कैसे दे सकते हो। ठीक है, तो z1 हो गया, z0 हो गया, और यहाँ पर मान लेते हैं z है। z का मतलब यह है एक लोकस है। लोकस का मतलब क्या है कि जो आपका सर्किल है, जो सर्कमफेरेंस है, उस सर्कमफेरेंस पर z कहीं भी क्या कर सकता है, लाई कर सकता है। दैट्स नोन एज लोकस। तो मान लो ये डिस्टेंस मैं मेजर कर रहा हूँ, ये आपका डिस्टेंस हो गया। मैंने पहले ही बताया कि आप डिस्टेंस के फॉर्म में आप लिख सकते हो z माइनस z नॉट लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और रेडियस इसको मैं r मान देता हूँ। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, z माइनस z नॉट, z माइनस z नॉट। जैसे ये, जैसे मान लिया जाए आपका यह ना होके, आपके यह ना होके जैसे ये रहता, ये रहता x1 y1 रहता, और ये रहता मान लो x2 y2 होता, और ये r रहता। तो आप कैसे लिखते हो इसको, x1 माइनस, कैसे लिखते हैं, जैसे ये o और p पॉइंट, तो OP क्या लिखते हैं, OP इक्वल टू r लिखते हैं। और OP क्या है आपका, x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका भी स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा, r स्क्वायर। ये एक सर्किल का इक्वेशन, ये क्या है, सर्किल का इक्वेशन है। x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, व्हिच इज r इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, x1 y1, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर मान रहे हो जो आपके z0 से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो z0 से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो x1 को i y1। ठीक है, और z जो है आपके, मान लो इसको z मान रहा हो, तो ये x2 प्लस i y2 से आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, x2 प्लस i y2 से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो मैं एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, z0, और ये डिस्टेंस क्या आपके z है और ये r है। तो इसके फॉर्म में मैं क्या लिखूंगा, देखो आप इसके फॉर्म में क्या लिखोगे, क्या लिख सकते हो, z0 माइनस z का मॉड इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, r लिख सकता हूँ। ये तो डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस है। आप इसको करोगे तो यही पाओगे, यही पाओगे। अब बताओ, मैंने पहले ही बताया था कि मॉड ऑफ z, मॉड ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू है, तो ये लिख सकता हूँ z z बार, ऐसे लिख सकता हूँ। मॉड z का स्क्वायर इक्वल टू क्या सकता है, z z बार। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बता रखे हैं और इसको मैंने प्रूव भी किया। ठीक है, अब बताओ, इसको मैं करता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये क्या हो जाएगा, z नॉट माइनस z, सॉरी z का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, r स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो आप लिख सकते हो z नॉट माइनस z का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, r स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ, मैंने पहले बताया था कि z z बार इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ z का स्क्वायर। अब ये मॉड ऑफ z का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकता हूँ z नॉट माइनस z, और क्या लिख सकता हूँ, z नॉट का बार माइनस z बार इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, अब इस दोनों को क्या करूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। क्या लिखूंगा मैं, z नॉट का बार माइनस z बार माइनस z नॉट का बार माइनस z बार इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, r स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, z नॉट का बार माइनस z नॉट z बार माइनस z नॉट बार, अब प्लस कर सकता हूँ z बार इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, r स्क्वायर। आप पहले जान रहे हो कि मॉड z नॉट का बार जो होता है तो क्या होता है, मॉड ऑफ z नॉट का स्क्वायर होता है। ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z नॉट का स्क्वायर माइनस ऑफ z नॉट z बार, और सॉरी ये क्या हो जाएगा आपके, माइनस z नॉट का बार और प्लस क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ z का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इसको मैं इधर कर लेता हूँ, क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ z का स्क्वायर माइनस z नॉट z बार, सॉरी ये क्या होगा, माइनस z नॉट का बार और प्लस क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ z नॉट का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ। तो आप देखो यहाँ पे इस पॉइंट पर क्या लिख सकते हो आप, z का स्क्वायर माइनस ऑफ z नॉट z बार माइनस z नॉट का बार और प्लस क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ z नॉट का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैं पहले बता दूं, जब किसी सर्किल का आप इक्वेशन लिख रहे हो तो जो ये x1 y1 है, ठीक है ना, x1 y1 है, या आप x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c के फॉर्म में हो, तो ये जो होता है वो होता है माइनस g और ये होता है माइनस f होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो z नॉट, ये जो z नॉट है, ये z नॉट है, ये z नॉट क्या है, लेट यहाँ पर मानना पड़ेगा कि लेट a बराबर आपके माइनस z नॉट को माना गया है। ठीक है, ये माना गया है, याद रखना। एंड मॉड ऑफ z नॉट का स्क्वायर माइनस, इसको मिटा लूं, और r स्क्वायर इक्वल टू मैं मान रहा हूं इधर b मान ले रहा हूं। ठीक है, ये आप मान लेना a माइनस a इक्वल टू माइनस z नॉट विथ सेंटर, ये क्या है आपके सेंटर है, ये आपके सेंटर है और ये आपके रेडियस है। ठीक है, और b कोई कांस्टेंट नंबर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं,
नॉट जेड का स्क्वायर माइनस जेड नॉट जेड बार क्या है आपके, ये क्या लिख सकता हूं मैं, प्लस ए जेड बार और प्लस ए बार जेड प्लस क्या हो जाएगा, ये बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये हो गया सर्किल का इक्वेशन। ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सर्किल, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सर्किल हो गया। इस सर्किल का इक्वेशन हो गया आपके जेड नॉट का सॉरी मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर मैं ये मेंशन कर दूं कि ए आखिर क्या है, माइनस क्या है आपके जेड नॉट है, और बी आखिर क्या है यहाँ पे, ये आप देख लो, बी आखिर क्या है, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस जेड नॉट का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो रेडियस निकालना, क्या निकालोगे, तो रेडियस आर का स्क्वायर क्या लिखोगे, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस बी, आर क्या लिखोगे, रूट अंडर मॉड जेड नॉट का स्क्वायर माइनस बी। तो ये आपके आ गए सर्किट का सेंटर आ गया ये, और ये आपके रेडियस आ गए। ठीक है, तो इसमें भी आपको कुछ जानना है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में किसी सर्किल का इक्वेशन आपको देखना है तो इस तरह आप देख सकते हो। ठीक है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर वेबजी, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, बिटसेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हर साल पूछा जाता है, हर साल वेबजी में पूछा जाता है। मतलब हर साल का मतलब ये हम बोल सकते हैं कि 2 साल 3 साल के इंटरवल पर ये जरूर क्वेश्चन पूछ लिए जाते ही हैं। समझ में आया, इसलिए आपको ये क्वेश्चंस करके बिल्कुल ही जाने हैं प्रैक्टिस। मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, जो बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको डील कर पाओगे अच्छे तरह से। सबसे पहले ये तो आप याद रख लो नोट में आपको ये याद रखना है कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सर्किल का इक्वेशन किस तरह, मॉड जेड का स्क्वायर प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू क्या दिखा 0 दिखना है। ठीक है, वेयर जेड इज द लोकस ऑफ द सर्कल, लोकस है, सर्कल घूम रहा है, x प्लस वाई बी इज द कांस्टेंट है, r इज द रेडियस ऑफ रूट जेड नॉट का स्क्वायर माइनस b आप लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह आप फॉर्म ऑफ सर्किल मतलब सर्किल के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अब इस तरह सर्किल इक्वेशन क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं इसको। यहां पर क्या लिखने मिला, क्या देखने मिलेगा, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0। ये आपके नोट करने के लायक है। दूसरे नोट करने के लायक क्या है, ए बराबर है माइनस जेड नॉट है यहाँ पे, वेयर जेड नॉट इज ए सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। और यहाँ पे क्या लिखने के, बी जो रेडियस है वो क्या है, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस बी है। ठीक है, ये अब देखो यहाँ पे इसके फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि ये जो है रूट के अंदर क्या, यदि रियल सर्किल एग्जिस्ट कर रहा है, यदि रियल सर्किल एग्जिस्ट कर रहा है तो रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप ये क्या लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस बी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या, यदि आपके ग्रेटर देन 0 है तो ऑलवेज क्या हो जाएंगे, सर्किल क्या होगा, फॉर्म होगा। सर्किल आप देख सकते हो। यदि इक्वल टू 0 हो गया इसका मतलब क्या, वो पॉइंट सर्किल, मतलब इफ मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू आपके 0, इसका मतलब ये क्या है, पॉइंट सर्किल है, पॉइंट सर्किल है। ठीक है, जिसका रेडियस क्या है, नीचे रेडियस क्या आपके 0 है, सीधी सी बात है ये। और मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस बी आपके क्या है, ग्रेटर देन 0 है, नहीं 0 से बड़ा है, इसका मतलब कुछ सर्किल है आपके, कुछ सर्किल का रेडियस आपके क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब r है, मतलब r 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मॉड जेड का स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, वो पॉइंट सर्किल है। बस ये आपको दिमाग में रखने हैं, ये पूरे दिमाग में रखने हैं, तभी आपके क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक पूरे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो इसमें मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन। तो सबसे पहला मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं कि z बार प्लस 1 प्लस आई का पूरा का बार, और क्या है z प्लस 1 प्लस आई, और यहाँ पर क्या है z बार माइनस 7 इक्वल टू क्या है 0। फाइंड सेंटर वाला और दूसरा रेडियस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जानता क्या हूं, पहले वो लिखूंगा। सबसे पहले मैं जानता हूं क्या हूं कि मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, ये तो जेड बार है, जेड बार और प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर ए बार मैंने पहले बताया था कि ए यहाँ पर क्या है, माइनस जेड नॉट, माइनस क्या है जेड नॉट है। अब ये बताओ ये क्या है, जेड बार, इसका मतलब 1 प्लस आई क्या है, ए जेड बार के फॉर्म में, और क्या ए बार जेड है, इसका मतलब ए कितना दिख रहा है 1 प्लस आई, और कितना दिख रहा है माइनस जेड नॉट, जेड नॉट इसका कितना माइनस 1 माइनस आई। तो ये हो गया सेंटर हो गया, ये क्या हो जाएगा सेंटर। आप रेडियस कैसे दिखोगे, रेडियस कैसा है, रेडियस क्या था, मॉड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर माइनस क्या था आपके बी था, यहाँ पर बी आपका क्या दिख रहा है, ये बी दिख रहा है, तो बी आपका क्या दिख रहा है माइनस 7 दिख रहा है, और जेड नॉट कितना दिख रहा है आपका
-1 माइनस आई, इसका मॉड ऑफ जेड नॉट कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, रूट 2। इसका मतलब ये कितना दिख रहा है मुझे, रूट 2 का स्क्वायर माइनस विथ -7 कितना दिख गया, ये रूट 2 और प्लस 7 कितना हो जाएगा, ये रूट 9, इसका मतलब ये होगा 3। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में मत दे रखे हैं, आपके सर्किल के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसका रेडियस कितना होगा 3 और सेंटर कितना होगा -1 माइनस आई होगा। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को आप नोट करके लिख लो। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, वेब जी में तो पक्का पूछा जाता है और जेईई मेंस में भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट करके लिख लो, इस टाइप क्वेश्चन को। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिख सकते हो, द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ k for which the equation represents a circle is z bar plus -3 plus 4i z bar minus 3 plus 4i plus k equal to 0। ठीक है, सेट ऑफ वैल्यू हमको निकालना है, मुझे सेट ऑफ वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट ए सर्किल इज z z। तो सबसे पहले जो क्या लिखना है, क्या दे रखा है आपको, देख के रखा है कि z बार और प्लस -3 प्लस 4i z बार माइनस 3 प्लस 4i प्लस k, यहाँ पे तो z होगा, यहाँ पे z है और क्या है z प्लस k इक्वल टू क्या है 0 है। तो सबसे पहले मुझे किस फॉर्म में देखना है, उसी फॉर्म में लिखना है। पहले फॉर्म याद कर लो, क्या है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ पर सब में क्या है प्लस प्लस है, क्या है प्लस प्लस है, लेकिन यहाँ पर तो माइनस है। सबसे पहले क्या करो प्लस कर लो, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस -3 प्लस 4i ये दिख रहा है जेड बार और प्लस मैंने कर लिया, क्या दिख गया -3 क्या दिख रहा है -4i प्लस किया मैंने, और यहाँ पर मैं प्लस कर लूँ और यहाँ पर बार कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि जब मैं माइनस करूंगा यहाँ पे पूरा का माइनस लूंगा तो बार हटाऊंगा तो क्या आएगा माइनस आएगा, तो ये मुझे ये इस टाइप का दिखेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा जेड और प्लस के इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो क्या इस फॉर्मेट में है, बिल्कुल फॉर्मेट है। इसका यदि मैं सर्कल का रेडियस निकालूं, सर्कल का मुझे रेडियस निकालना है, या मुझे सबसे पहले सेंटर निकालूं, सेंटर क्या दिख रहा है इसको माइनस जेड नॉट इक्वल टू माइनस ए था, या आप लिख सकते हो ए इक्वल टू माइनस ए जेड नॉट, तो ए बराबर क्या निकल जाएगा, यहाँ पे सेंटर क्या निकल जाएगा आपको जेड नॉट इक्वल टू 3 माइनस 4i, ये आपके क्या निकल के सेंटर निकल गए, ये क्या आपके जेड नॉट इक्वल टू 3 माइनस 4i द सेंटर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं। तो बताओ इसके रेडियस क्या होना चाहिए था, रेडियस होना चाहिए रूट अंडर मॉड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर माइनस बी। तो मुझे जेड नॉट क्या आ गया, मुझे जेड नॉट आ गया 3 माइनस 4i। ठीक है, दिख गया मुझे जेड नॉट का मॉड क्या आ जाएगा रूट अंडर 9 प्लस 16, ठीक कितना आ जाएगा 5। ठीक है, ठीक कितना हो जाएगा 5 माइनस के का बी का मतलब ये क्या है के दे रखा है के और रेडियस है, तो मुझे क्या कहते हैं सेट ऑफ वैल्यू ऑफ के फॉर के। इसका मतलब रेडियस क्या होना चाहिए, सर्कल एग्जिस्ट कर रहा है, सर्कल एग्जिस्ट कर रहा है तो रेडियस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ये 0 के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, 5 यानी 25 हो जाएगा नहीं 25। तो इसका मतलब फॉर सर्कल के लिए क्या होना चाहिए, सर्कल के लिए 25 माइनस के क्या होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। पॉइंट सर्कल भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो आप देखो कितना हो जाएगा 25 ग्रेटर क्या हो जाएगा के हो जाएगा, और सोच सकता हूँ के लेस देन 25 इक्वल टू 5 हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा 25, यानी के का वैल्यू जो है 25 के बराबर, ये 25 से क्या आ रहा है छोटा, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ माइनस इनफिनिटी से 25 और 25 पर क्या ले सकता हूँ क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पर क्या ले सकता हूँ ओपन ब्रैकेट, तो ये आपके के बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से या 25 आ गए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सर्कल का। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर मैं 3 लेने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ z is a complex number having list of absolute value and z
z माइनस 2 प्लस 2i इक्वल टू 1 देन z। मतलब ये भी एक सर्किल। सबसे पहले आप कैसे समझोगे कि एक सर्किल है? सबसे पहले z माइनस जेड नोट, मतलब जैसे आपको इस फॉर्म में दिखे z माइनस जेड नोट इक्वल टू r दिखे तो ये समझ लेना कि एक सर्किल है, ठीक है। इसका स्क्वायर कर लो तो सर्किल का फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर बोल रखा है इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग लिस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू एंड z माइनस 2 प्लस 2i इक्वल टू 1 देन z क्या होगा। मतलब ये z क्या होगा, मतलब उसका लोकस क्या होगा, z के बारे में बता रहा है। तो आप ये बताओ, इसको मैं देता हूँ z सॉल्यूशन केस में क्या लिख सकता हूँ बताओ। z माइनस ऑफ 2 माइनस 2i क्या लिख सकता हूँ इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ। अब ये बताओ, ये तो क्या आपके इस फॉर्म में है z माइनस जेड नॉट इक्वल टू 1 दिख रहा है। इसका मतलब इसका सेंटर मुझे क्या दिख गया, सेंटर क्या दिख गया मुझे, सेंटर दिख गया 2 माइनस 2 दिख रहा है ना 2 माइनस 2, और यहाँ पर रेडियस क्या दिख गया मुझे 1 दिख रहा है। इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी आर्गन प्लेन के आर्गन प्लेन में फोर्थ क्वाड्रेंट पर क्या कर गया, ये लाई कर गया। यहाँ क्या कर गया, ये लाई कर गया इस पॉइंट। ये क्या है 2 माइनस 2 है, और यहाँ पे क्या, ये आपके रेडियस है क्या है 1, ठीक है। सॉरी, ये आप नाम लो ओ लिख लो, इसको सॉरी सी लिख लो, इसको ओ लिख लो, इसको पी आप ये इसको पी लिख लो, आप इसको ओ लिख लो। ये ओपी जो है ये क्या है 1, जो रेडियस है ये क्या आपका ओपी है। तो मुझे क्या निकालना है, लिस्ट वैल्यू, क्या है मुझे लिस्ट वैल्यू ऑफ जेड निकालना है। जेड का सबसे लिस्ट वैल्यू मुझे निकालना है, मतलब जेड निकालना है। तो सबसे पहले ये बताओ कि मुझे ये जो लोकस है ये जेड, ये तो मुझे जेड निकालना है। ये वाला पार्ट जेड यहाँ पर भी लाई कर सकते हैं, लोकस तो कहीं भी ला सकते हैं। यदि जेड यहाँ पर लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम जेड है, लेकिन जेड यदि इसके जस्ट इस ऑरिजिन के जस्ट ये नजदीक यहाँ पर लाई कर रहे हैं तो वो क्या है जेड, ये आपके मिनिमम है। ये क्या है जेड मिनिमम है, लेकिन जेड आपके यहाँ पर जब आ रहा है इसका मतलब जेड क्या मैक्सिमम है, क्योंकि जेड में 2 बार रेडियस आप काउंट कर रहे हो, 2 बार रेडियस 1 प्लस 1 जोड़ोगे, लेकिन इसमें क्या आ रहा है ऐसा मुझे ये डिस्टेंस मुझे चाहिए कि आखिर ये डिस्टेंस मुझे कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, ये आ गया ये वाला पार्ट, ये क्या आ गया 2 माइनस 2 आ गया, और ये वाला पार्ट क्या आ गया, ये आपके क्या है 1 है, ये सी है, ये क्या आपके पी है, ये ओ है, ठीक है। तो मुझे चाहिए जेड तो यहाँ पर लाई कर रहा है लोकस के फॉर्म में, जो एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में, या एक्स माइनस आई मतलब एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में, एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में होगा। अब ये बताओ, यदि मैं इसका एंगल थीटा निकालूं, सबसे पहले मुझे ये ओपी चाहिए। यदि मुझे ये ओपी चाहिए तो ये ओसी में यदि मैं पीसी घटा लूं तो मुझे ओपी मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। अब बताओ ओसी क्या ले सकता हूँ मैं, √4 और प्लस 7 कितना आ जाएगा √8, ये कितना लिख सकता हूँ 2√2 लिख सकता हूँ, ठीक है 2√2 लिख सकता हूँ, ये आ गया आपका। अब बताओ ये पीसी कितना है, पीसी आपके 1, तो ओपी कितना हो जाएगा, ओपी हो जाएगा ओसी माइनस पीसी, ओसी का मतलब 2√2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये दिख गया मुझे 2√2 माइनस 1। अब मुझे यहाँ पर ये पॉइंट चाहिए, क्या चाहिए मुझे पॉइंट चाहिए, क्योंकि ये मॉड जेड मुझे आ चुका है। इसी जैसे आप निकाल सकते हो कि इस पॉइंट पर p, x, y है, तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए ना, ये डिस्टेंस चाहिए, तो मुझे x और y भी चाहिए। यदि मैं इस पूरा एंगल ये निकाल लूँ तो इस पॉइंट का मुझे लोकस पता चल जाएगा, इस पॉइंट का p पॉइंट का क्या लोकस पता चल जाएगा। तो इसका एंगल क्या दिख रहा है मुझे y बाई एक्स, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाई एक्स का मतलब क्या 2/2 कितना आ जाएगा 1, थीटा बराबर क्या आ जाएगा 5/4, लेकिन ये कितना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा अल्फा निकाला नहीं है, तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा आपका विद -π/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आर्गुमेंट π/4। यदि इतना बड़ा एंगल का π/4 है तो इस यहाँ एंगल तो चेंज नहीं होगा, ये इतना बड़ा यहाँ से एंगल कितना हो जाएगा, वो भी π/4 ही होगा, मतलब -π/4 होगा। तो अब बताओ इस पॉइंट को मैं क्या ले सकता हूँ, इसको थोड़ा देख लो, आप मिटा रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। आप क्या ले सकता हूँ बताओ, इस ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या ले सकता है, इस ओपी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या ले सकता हूँ, z इक्वल टू मॉड ऑफ z का मतलब क्या ले सकता हूँ ओपी का मॉड, ओपी तो आप निकाल चुके हो 2√2 जो भी ओपी का मॉड। अब क्या आ जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ले सकता हूँ, ये क्या आ जाएगा z इक्वल टू ओपी का मतलब क्या 2√2 माइनस 1, और क्या दिख गया cos π/4 विथ माइनस का साइन के साथ, अब प्लस आई साइन π/4 विथ माइनस साइन के साथ, ये आ गया। अब मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, तो z मिनिमम क्या दिखा, एब्सोल्यूट मिनिमम क्या दिखा है, क्या दिख रहा है मुझे
2√2 माइनस 1 और क्या दिख जाए cos पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 और माइनस क्या आ जाएगा वो √2 और i के फॉर्म में। अब क्या हो जाएगा 2√2 माइनस 1/√2 इधर दिख रहा है और क्या था 1 माइनस i दिख रहा है √2 आप निकाल इधर कर क्या आ जाएगा 2 माइनस 1/√2 आ जाएगा यहाँ से और क्या आ जाएगा 1 माइनस ये i आ जाएगा। तो z का ये मिनिमम क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ये हो गया। ठीक है ठीक है ये एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया। ये आप समझ लो अच्छे से। मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ कि मैंने किया क्या कि ये एक सर्किल हो गया। ये एक सर्किल का इक्वेशन है z माइनस 2i जिसका सेंटर -2 और क्या सॉरी 2 और -2 है। इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट अप्लाई कर गया 2 -2 हो गया। ये सर्किल का इक्वेशन हो गया। ये ऐसा क्या हो गया रेडियस हो गया जो 1 है जो r के इक्वल है। तो मुझे ये क्या है z इज द लोकस z लोकस है तो z यहाँ पर भी लाई कर सकता है यहाँ पर भी लाई कर सकता है यहाँ भी लाई कर सकता है यहाँ भी कर सकता है यहाँ भी कर सकता है यहाँ भी लेकिन ये z यहाँ भी कर सकता है। तो z इसके मिनिमम है ऑरिजिन के भी मिनिमम है लेकिन ये क्या मैक्सिमम है ये अलग चला जाएगा। सबसे मिनिमम कौन हो गया z यही मिनिमम होगा ये पॉइंट मिनिमम होगा सबसे। ठीक है तो ये पॉइंट मिनिमम होगा तो मुझे ये निकालेंगे कैसे। सबसे पहले ये दिख रहा है मुझे क्या ये पूरा डिस्टेंस कितना दिख रहा है 2√2 दिखा। ठीक है और उसमें मैंने क्या कह दिया 1 लेस किया कितना निकल गया OP जो भी है तो OP निकला 2√2 माइनस 1 निकल गया यहाँ पे। ठीक है 2√2 क्या निकल गया -1 निकल गया। अब मैं इसका एंगल निकाल लिया तो इतना बड़ा का जो एंगल होगा उतना इस लाइन का भी तो एंगल तो वही होगा इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर जेड का लोकस निकाल लिया यूलर फॉर्म निकाल लिया। ठीक है बस मैंने उसको क्या किया जेड का मिनिमम वैल्यू लिख दिया जेड बड़ा मोड ऑफ जेड कोस्टा प्लस आई सेंटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। वही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वेवजी जेईई मेंस जेईई एडवांस। ठीक है आप क्वेश्चन नंबर देख लो आप 4 इसी में क्वेश्चन नंबर आप 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्या देखोगे द लिस्ट वैल्यू ऑफ लिस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल mod of z equal to 12 and mod z minus 3 minus 4i equal to 5। ये आपके जेईई एडवांस का क्वेश्चन है ये आ चुका है जेईई एडवांस में और वेबजी में भी ये आने का चांस है इस साल और वेब मेंस में तो 2-3 बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है तो इसमें क्या बोला द लिस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल्स mod of z equal to 12 and mod of z minus 3 minus 4i equal to 5। ठीक है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे तो सबसे पहले एक फॉर्मूला भी होता है किसी भी चीज का लिस्ट या मैक्सिमम निकालना है तो आप ऐसे लिख सकते हो z1 माइनस z2 ये ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है ग्रेटर क्या है mod of z1 प्लस z2 क्या है z1 और प्लस z2 ये भी एक फॉर्मूला है लिस्ट और मिनिमम वैल्यू को निकालने का। ठीक है ये भी एक फॉर्मूला है लिस्ट और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को निकालने का लेकिन मैं इस तरह नहीं निकालूंगा। मैं कॉन्सेप्ट जिस तरह बताया बस उस कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा थोड़ा माइंड का यूज करूंगा प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करूंगा मैं इस चीज का यूज नहीं करूंगा। ठीक है तो सबसे पहले mod of z इक्वल टू सॉल्यूशन कैसे निकाल सकता हूँ mod of z इक्वल टू 12 है तो इसको लिख सकता हूँ z माइनस 0 प्लस i0 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 12 लिख सकता हूँ और इसको क्या लिख सकता हूँ z माइनस 3 प्लस 4i इक्वल टू 5। ठीक है अब यहाँ पर मुझे सेंटर क्या दिख रहा है यहाँ पर सेंटर दिख रहा है मुझे 3 4 दिख रहा है और रेडियस कितना दिख रहा है 5 दिख रहा है। यहाँ पर सेंटर मुझे कितना दिख रहा है 0 0 दिख रहा है और रेडियस कितना दिख रहा है 12 दिख रहा है। सबसे पहले आप सर्किल ड्रॉ कर लो। सर्किल में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ लिख रहा हूँ मैं z माइनस 3 प्लस 4i इक्वल टू 5 और सेंटर कितना दिख रहा है 3,4 और रेडियस कितना दिख रहा है 5। ठीक है तो सबसे पहले ये जो सेंटर है इसका सेंटर इस सर्कुलर सेंटर 0 0 इसका मतलब सेंटर इज ऑलवेज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये क्या दिख रहा है ओरिजिन से पास कर रहा है ये कितना दिख गया 0 0 दिख गया। उसके बाद इसका रेडियस कितना है 12 है इसका मतलब चलो कोई रेडियस ये क्या है 12 है। ठीक है और इसमें क्या दिख रहा है z इक्वल टू z माइनस 3 प्लस 4 इसका सेंटर कितना 3 4 है और कितना रेडियस इक्वल टू 5 है। अब रेडियस इक्वल टू 5 है यदि 3 रेडियस अगर निकालो यदि आपका 3,4 है और ऑरिजिन 0 0 है इसका डिस्टेंस कितना होगा 5 ही होगा। इसका मतलब इसका रेडियस जो है जो रेडियस है वो कहाँ से सेंटर से पास कर मतलब सेंटर से उसका रेडियस क्या किया काउंट मतलब डिस्टेंस निकाला गया है तब इसका 5 आया दोनों बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो सकता है आपका ये हो सकता है ये ऐसे हो सकता है कुछ। ठीक है और ये यहाँ से क्यों पास किया ऑलवेज सेंटर से क्यों पास किया यदि यहाँ पर ये 3,4 है तो ये क्या दिख रहा है मुझे इसका रेडियस निकालूंगा क्या दिख रहा है 5 ही दिख रहा है।
और यहाँ से यहाँ रेडियस कितना दिख रहा है, चलो इसका नाम लिख लेते हैं PMO, ठीक है, PMO। तो यहाँ से यहाँ जो ये 5 दिख रहा है और यहाँ से यहाँ कितना दिख रहा है, 12 दिख रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, इसका लिस्ट डिस्टेंस चाहिए, लिस्ट डिस्टेंस बिटवीन। तो सबसे पहले बताओ इसका लिस्ट डिस्टेंस क्या है। अब ये बताओ यहाँ से ये 12 है, मतलब OP कितना दे रखा है फॉर बिगर सर्किल के लिए, कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। अब बताओ ये कितना हो गया 5, और ये इसका डायमीटर हो जाए स्मॉलर सर्किल का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ये। तो ये पूरा 12 है, ये पूरा 10 है, तो कितना हो जाएगा, तो लिस्ट डिस्टेंस क्या निकल जाएगा, मतलब मान लो CA मान लो, तो CP कितना निकल जाएगा, OP माइनस क्या निकल जाएगा, PC, सॉरी OC। ये OC होगा तो OP कितना दिख रहा है, 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 2। इतना इजी वे में निकल गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मॉड ऑफ Z इक्वल टू 12 है, इसका मतलब सेंटर क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, और रेडियस 12 है, इसका मतलब इस बिगर सर्किल का सेंटर 0 0 ओरिजिन से पास करेगा, मतलब सेंटर पास करेगा। और Z मॉड ऑफ Z माइनस 3 प्लस 4i इक्वल टू 5 है, इसका सेंटर कितना दिख रहा है, 3 4 दिख रहा है, इसका रेडियस कितना 5 दिख रहा है। तो ये कहाँ से पास करेगा, ये भी मतलब ये इसका लोकस जो है Z जो है वो कहाँ से पास करेगा, उसका सेंटर से पास करेगा। क्यों पास करेगा, क्योंकि यदि मैं ओरिजिन और सेंटर के बीच का यदि मैं डिस्टेंस लेता हूँ, ऑरिजिन और सेंटर के बीच का मैं डिस्टेंस लेता हूं, तो वो क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। इसका मतलब ऑलवेज पासिंग थ्रू जो लोकस होगा उस क्या कहां से पास करेगा, वो सेंटर से पास करेगा। तो आप बताओ ये पूरा 10 का, ये पूरा कितना है, 12 का है, मतलब बिगर सर्किल का रेडियस कितना है, 12 है। और ये कितना है आपके, ये कितना है, इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 10। इसका मतलब ये मुझे क्या चाहिए, लिस्ट डिस्टेंस। इसका मतलब ये कितना दिख गया मुझे, 2 दिख गया, 10 सॉरी 12 और माइनस 10 कितना दिख गया, 2 दिख गया। यदि इसका मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा जाता तब क्या करते, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता था कि आप ये क्या करो कि यहाँ पे पहले ये समझ में आ गया, ये खत्म कर लेते पहले, ठीक है। यदि मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा जाता तो आप Z यहाँ रखते, ठीक है, Z यहाँ पर रखते। तो ये इसका क्या दिख रहा है मुझे, पूरा 12 दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा 12 दिख रहा है। यहाँ पर कितना दिख रहा है, 3 4 दिख रहा है, ठीक है, 3 4 दिख रहा है। तो मैं इसको कर सकता हूँ 3 4 लिखा हुआ ये, और ये कितना दिख गया, 12 दिख गया। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना दिख गया, 5, और ये कितना दिख गया, 12। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना दिख गया, ये पूरा क्या दिख गया, 5 दिख गया, और ये कितना दिख गया, पूरा 12 दिख गया यहाँ से, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, 12 और प्लस 5 कितना होगा, 17, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये आपके जे एडवांस का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बेवजी में इस साल आने का चांस है 95%, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो सर्कल का मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट बताया वो मैंने पूरे क्लियर कर दिए हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको वेक्टर के फॉर्म में भी ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप वेक्टर के फॉर्म में कैसे कैसे आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जैसे ये पॉइंट क्या है, x, y, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ले लो आप O है, ये पॉइंट आपके P है। ये आर्गन प्लेन में मैंने क्या किया, z x प्लस i y को मैंने क्या रिप्रेजेंट किया, ये हो गया x, ये हो गया y हो गया। अब इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो, क्योंकि ये x, y के फॉर्म में, मतलब x y प्लेन में, आर्गन प्लेन में x y प्लेन में, तो वेक्टर के फॉर्म में यदि लिखना चाहूँ, ठीक है, वेक्टर के फॉर्म लिखना चाहूँ तो OP वेक्टर लिख सकता हूँ x i कैप y j कैप, ठीक है। तो कहने का मतलब यदि इसमें डिस्टेंस निकालूं, OP का डिस्टेंस निकालूं, क्या निकलेगा मुझे, मतलब ये वेक्टर है तो x² प्लस y² निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले वेक्टर क्या होता है ये आपको 12th में पढ़ना है, ठीक है, लेकिन इसमें आ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली आते ही हैं, ठीक है। तो वेक्टर इज डिफाइंड एज विच हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वो आपके क्या है, वेक्टर है। और फ्लो ऑफ ट्रायंगल रूल को भी क्या करता है, वो फॉलो करता है, वो आपका क्या है, वेक्टर है। और वेक्टर में ये जानना है कि दो वेक्टर के बीच का आपको जब भी एंगल निकालना है तो वो वेक्टर इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके वेक्टर है, जो ये बता रहा है आपके मैग्नीट्यूड बता रहा है, ये आपके मैग्नीट्यूड है, और ये आपका बता रहा है डायरेक्शन, ठीक है। तो जैसे ये ऐसे लिखा हुआ है, एरो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब इसके पास डायरेक्शन भी है और प्लस मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। दो वेक्टर के बीच का मुझे एंगल निकालना है, तो सबसे पहले आप इसको बोलते हैं टेल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हेड बोलते हैं, इस बात का रखना। दो वेक्टर के बीच का मुझे यदि एंगल निकालना है तो टेल को आप ज्वाइन कर लो, ठीक है, टेल को ज्वाइन कर लो, तो ये इसके बीच का क्या हो जाएगा, एंगल होता है, ठीक है। बस मुझे इतना दिमाग रखना है, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म इतना ही दिमाग रखना है, सब क्वेश्चन आपके डील हो जाएंगे। इसका मतलब OP जो होगा √x² प्लस y², इसका मॉड ऑफ z का मतलब क्या है, ये भी √x² प्लस y², ये इसका मतलब ये दोनों सेम है। इसका मतलब इस z बाई x प्लस i y को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका मतलब वेक्टर के फॉर्म में जब लिख सकते हैं तो वेक्टर का फॉर्मूला कुछ एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वेक्टर का भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो
तो सबसे पहले आपको दिमाग में क्या रखना है, वेक्टर के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है तो वेक्टर के फॉर्म में आपको कैसे रखना है, जैसे आपके दो दे रखे हैं, जैसे ये आपके एंगल हो गए, ठीक है, ये मान लो आपके z है, z1 है, ये आपके मान लो z2 है, सॉरी इसको मान लो आप z2, इसको मान लो आप z1, इसको मान लो आप z2, z3 मान लो, ये आपके थीटा बन रहे हैं, ठीक है। जो थीटा बन रहा है ये आपके क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका नाम ले लो, इसका नाम a, इसका नाम b, इसका नाम c, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप जैसे इस तरह घूम रहे हो तो आप ए बी लोगे और उसके साथ ए सी आएगा, ठीक है। बस ये दिमाग रखना, जो मैं बता रहा हूँ बस वो दिमाग रखना, और सब काम उसी टाइप से करना, जो भी एंगल के फॉर्म में दे रखे हैं, तो बस इसी टाइप का यूज हर चीज में करना है, ठीक है, चाहे एडवांस का भी क्वेश्चन हो, ये जो ट्रिक है उसी ट्रिक का आपको यूज करना है। तो आप क्या करोगे, जो आपका ए बी वेक्टर, सबसे पहले आप जैसे आप ऐसे जा रहे हो, ये आप एरो अपने आपसे दे सकते हो, आप ए बी जा रहे हो तो इस तरह लोगे, और यहाँ पर क्या ए सी है, ए सी वेक्टर, और इसके साथ क्या बनना, इसके साथ क्या बना, थीटा बना, ई का पावर आई थीटा लिखो, ये हो गया आपके कॉन्सेप्ट एंगल वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। वेक्टर के फॉर्म में वेक्टर प्लस कॉम्प्लेक्स दोनों इंक्लूड है इसमें। तो ए बी आपके हो गए, क्या हो गया, ए सी ई का पावर क्या हो गया, आई थीटा हो गया, और ए बी वेक्टर के लिखने का मतलब है b माइनस ए बी का मतलब आप लिख सकते हो, ए बी वेक्टर का मतलब हो गया वेक्टर b माइनस वेक्टर a, आप ऐसे लिख सकते हो, याद रखना, पहले b उसके बाद माइनस ए। आप यहाँ पर आप बाय इसका मॉडुलस ए बी का क्या कर सकते हो, मॉडुलस कर सकते हो, मतलब ये मैग्नीट्यूड वाइज है, मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना। तो आप बताओ इसको आप क्या लिख सकते हो, मतलब सीधा स्टेप कर सकते हो ना, वेक्टर मतलब a माइनस बी, सॉरी या b माइनस ए कर लो आप, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। तो अब बताओ ये क्या है, b क्या आपके z2 है, क्या हो जाएगा, z2 माइनस क्या हो जाएगा, z1 हो जाएगा, ठीक है, बाय z2 माइनस z1 का मॉडुलस, ये पूरा मॉड में जाएगा। और यहाँ लिख सकता हूँ ac का मतलब क्या लिख सकता हूँ, ये ac क्या है, z3, मतलब ac का मतलब ये z3 इधर जा रहा है, z3 माइनस क्या लिख सकता हूँ, z1 बाय z3 माइनस z1, और क्या देगा, e का पावर आई थीटा। बस ये दिमाग में आपको रखना है, बस ये दिमाग में आपको रखना है। सबसे पहले आपको कुछ क्या दिखना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मुझे देखना है, एंटी की हमेशा देना है, यदि आप क्लॉकवाइज जा रहे हो तो एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव या माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन आप एंटी क्लॉकवाइज हमेशा वही काम करो, ज्यादा बेटर रहेगा। और क्या हो जाएगा, ए बी है तो ए बी आप बना रहे हो, किसके साथ बना रहे हो, ए सी को लेते हो आप ए बी बना रहे हो, तो ए क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए सी को लेते हो तो ए सी और ई का पावर क्या आ जाएगा, आई थीटा। बस ये दिमाग रखना है, और ये आपको दिमाग रखना है, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो इसके फॉर्म में आपको किस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं, जैसे आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो तीनों वर्टिसेस आपके दे रखे हैं z1 z2 z3, तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन वर्टिसेस, क्या रिलेशन निकलेंगे इन इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तो क्या क्या निकल सकते हैं, देखो यहाँ पे जैसे हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपके सी हो गए, ये आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें क्या रिलेशन होगा तीनों वर्टिसेस केस में, ये आपके z1 हो गए, ये आपके z2 हो गए, ये आपके z3 हो गए, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप जानते हो कि ईच एंगल कितना का होता है, 60 का होता है, और यहाँ पे ये मैं इस तरह कर रहा हूँ, ये आपके देख रहा हूँ, ये 5/3 60 बनना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर 60 बनना है, इसको मैं रेडियन लिख लूँ, क्या लिख सकता हूँ, 5/3 लिख सकता हूँ, ठीक है, 5/3 लिख सकता हूँ, ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 5/3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में मैं क्या लिखता हूँ, तो इसके फॉर्म में ये क्या लिख रहे हैं, पूरे एंगल दिख रहा है मुझे, तो आप मैंने बताया था जब ये एंगल हो तो ये क्या दिख रहा है, वही दिख रहा है। तो इसके फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी वेक्टर, सॉरी बी ए वेक्टर, इसके डायरेक्शन में आप जा रहे हो, क्या लिखोगे, बी ए वेक्टर इक्वल टू बी सी वेक्टर ई का पावर आई 5/3, और बी ए वेक्टर क्या है आपके, बी ए वेक्टर क्या है, z1 माइनस z2, आप बाय क्या लिख सकता हूँ, z1 माइनस z2 का मॉड, और क्या लिख सकता हूँ, बी सी वेक्टर के फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, z3 माइनस z2 बाय z3 माइनस z2 का मॉड, और ई का पावर क्या लिख सकता हूँ, 5/3 लिख सकता हूँ। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो z1 z2 का मतलब मॉडुलस है, इसका मतलब सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का लेंथ ये ऑलवेज इक्वल ट्रायंगल में क्या होता है, सेम होता है, तो मैं इसको काट सकता हूँ, ये इसको काट सकता हूँ मैग्नीट्यूड
ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑलवेज सेम। तो क्या दिख गया मुझे, z1 माइनस z2 इक्वल टू z3 माइनस z2, ये लिख सकता हूँ e का पावर i पाई बाय लिख सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली इसी केस में मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको मैं देख लूँ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा तो मैं ऐसे घुमा रहा हूँ। ठीक है, ये अभी किसके साथ आ गया, ये मुझे इस तरह देख लूँ तो, और इसको मैं इस तरह देख। ठीक है, बस ऑलवेज यूज करना एंगल टेल का यूज करना है। ठीक है, तब ये मुझे इधर के साथ बनना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा cb, क्या हो जाएगा cb वेक्टर इक्वल टू कह सकता हूँ ca वेक्टर e का पावर i पाई बाय 3 लिख सकता हूँ। cb वेक्टर क्या आपके z2 माइनस z3 बाय z2 माइनस z3 का मॉडुलस, और ca आपके क्या है z1 माइनस z3 बाय z1 माइनस z3 का मॉडुलस e का पावर i पाई बाय 3। ठीक है, ये फिर से कैंसिल आउट हो गए, ये फिर से कैंसिल आउट, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या ऑलवेज सेम रहेगा। अब देखो ये क्वेश्चन इसको 2 मान लिया मैंने, इक्वेशन किसको इसको मैंने 1 मान लिया, कहां गया 1, ये 1 हो। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। आप इक्वेशन 1 डिवीजन इक्वेशन 2 कर ले रहा हूं, ये क्या रहा है z1 माइनस z2 इक्वल टू z3, ऐसे लिख सकता हूं बाय ये 2 हो गया, ये को z2 माइनस z3, और क्या दिख रहा है मुझे z3 माइनस z2, और बाय क्या दिख रहा है z1 माइनस z3। अब क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से कर रहा हूं, z1 माइनस z2, और क्या दिख रहा है मुझे z1 माइनस z3 इक्वल टू z2 माइनस z3, और क्या दिख रहा है मुझे z3 माइनस z2। ठीक है, इस दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा z1 z1। ठीक है, इसका मतलब क्या z1 z1 ऐसे लिख सकता हूँ z1 z1 माइनस z3 माइनस z2, क्या दिख रहा है z1 माइनस z3, और इक्वल टू इसमें क्या ये क्या z2 माइनस z3, z3 में जो एक ही है इसको लिख सकता हूँ z2 माइनस z3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी z1 का स्क्वायर माइनस z1 z3 माइनस z1 z2 प्लस z2 z3 इक्वल टू माइनस ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर माइनस 2 z1 सॉरी z2 माइनस z3। ये मैंने आइडेंटिटीज यूज कर लिए। अब मुझे क्या दिख रहा है, ये z1 का स्क्वायर माइनस z1 z3 माइनस z1 z2 प्लस z2 z3, ये क्या दिख रहा है मुझे, इसको इधर कर लेता हूँ प्लस 2 z2 z3 माइनस z2 का स्क्वायर माइनस z3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको मैं फिर से मिटा रहा हूँ, तो ये क्या दिख रहा है मुझे z1 का स्क्वायर, और मैं इधर कर लूँ z2 का स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा z1 z2 प्लस z2 z3, और क्या दिख रहा है इधर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये z2 z3 है, ये माइनस में आएगा, क्या देगा z1 z3 भी दिखेगा मुझे, तो z1 z3। ये हो गया इक्विवेलेंट ट्रायंगल का इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इक्विवेलेंट ट्रायंगल का जो कांसेप्ट होगा वो z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर इक्वल टू z1 z2 प्लस z2 z3 और प्लस z1 z3 होगा। ये भी आई है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये फॉर इक्विवेलेंट ट्रायंगल के लिए। आपके 3 वर्टिसेस दे रखे हैं z1 z2 z3, तो आप ऑलवेज यूज करोगे z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर इक्वल टू z1 z2 z2 z3 z3 z1। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, तो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में वेक्टर के फॉर्म में भी आप देख रहे हो कि वेक्टर के फॉर्म में भी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कहीं से भी क्वेश्चंस आपको घुसा सकता है, किसी भी चैप्टर से आपको घुसा सकता है। ठीक है, तो इसलिए सभी चैप्टर को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इसमें क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जैसे इसमें क्या आ सकते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है AI ट्रिपल ई का क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इक्विवेलेंट ट्रायंगल के फॉर्म में। तो यहाँ पर दे रखा है कि द ओरिजिन एंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन z स्क्वायर प्लस pz प्लस q इक्वल टू 0 फ्रॉम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इफ तो मुझे रिलेशन निकालना है, तो इसमें क्या रखा है, फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है यहाँ पे और ये दे रखा है। तो मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल ये क्या प्रॉपर्टी पढ़ा, प्रॉपर्टी ये पढ़ा कि 3 यदि वर्टिसेस हैं, इफ
Z1, Z2, Z3 are three vertices of equivalent triangle, then क्या दिखा, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये मैंने प्रॉपर्टी पढ़ा। तो यहाँ पर द ओरिजिन एंड द रूट्स ऑफ Z स्क्वायर प्लस PZ प्लस Q इक्वल टू फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट ट्रायंगल। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ये पहला ओरिजिन दे रखा है, तो लेट मान सकते हैं कि लेट Z1 इक्वल टू 0 0 0 मान सकते हैं। मतलब ये जो वर्टिसेस है ये Z1 मान ली, ये आपका Z2 मान लेते हैं, ये Z3 मान लेते हैं, तो ये आपके 0 0 पहले से ही दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है कि आपके PZ प्लस Q फ्रॉम इक्विवेलेंट ट्रायंगल है, तो आप ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे Z1 प्लस Z2, आप Z2 मान चुके हो, Z3 मान लेते हैं, इसको Z3 मान लेते हैं, तो Z1 प्लस Z2 सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इक्वल टू माइनस बी बाई क्या हो जाएगा, माइनस पी होगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा Z1 Z2 क्या हो जाएगा सी बाई सी, का मतलब क्या हो जाएगा Q हो जाएगा यहाँ पे। अब इस प्रॉपर्टी सबसे पहले यहाँ पर ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन 0 0 दिख रहा है, इसका मतलब Z1 भी क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड 0 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या बनेगा यहाँ पे Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर इक्वल टू Z1 प्लस Z2 ही बनेगा, Z3 तो क्या हो जाएगा ऑलवेज 0 हो जाएगा। तो आप Z1 प्लस Z2 को आप क्या लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो आप Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 Z1 Z2 का टू Z1 लिख सकते हो। तो ये इधर चला जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, मतलब बनेगा Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 Z1 Z2। अब Z1 प्लस Z2 क्या है आपके माइनस P है, क्या दिख रहा है ये P का स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 कितना Q दिख रहा है, क्या आ जाएगा 3Q। तो ये आपके आंसर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ट्रिपल ई में, वेबजी में भी 2-3 बार पूछा जा चुका है, मेंस में भी पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 3Q। बस मुझे ये कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि तीन वर्टिसेस आपके दे रखे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, मतलब Z1 Z2 Z3, तो आपको Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा लेने जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस के लिए। जैसे मैं यहाँ पर रख दूं कि इफ ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यू रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा का पावर 1/2 प्लस 3/8 प्लस 9/32 प्लस 27/128 डॉट 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 ये दे रखा है। इस टाइप का क्वेश्चन है, ये लिंकेड क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ये आपके कोई सीरीज दे रखे हैं, ये कौन सा सीरीज है ये पता करना जरूरी है, तब आप ओमेगा के पावर के फॉर्म में क्या है ये आप जान पाओगे। तो मैंने ओमेगा के बारे में बताया था कि आप nth रूट ऑफ यूनिटी में बताया था कि जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यू इक्वल टू 1 है, तो जेड माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1 आया। इसमें दो रूट आ रहे थे -1/2 प्लस i√3/2, दूसरे रूट आ रहे थे -1/2 माइनस i√3/2 आ रहा था, जिसमें मैंने ओमेगा क्या बना था -1/2 माइनस i√3/2 प्लस i√3/2 माना, और ओमेगा स्क्वायर के मैंने माना -1/2 माइनस i√3/2 माना। और उसमें प्रॉपर्टी क्या था, ये प्रॉपर्टी पूरा लिखवाया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या था 0 था, और ओमेगा का पावर 3n क्या था आपके 1 था। बस इसी प्रॉपर्टी का मुझे यहाँ यूज करना है। लेकिन ये मुझे जानना है कि ये पहले सीरीज कौन सा सीरीज है, एपी में है कि जीपी में है, ये जीपी में है, क्या है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आखिर क्या है। तो सबसे पहले मैं ये सीरीज लिखना जा रहा हूँ 3/8 प्लस 9/32 प्लस 27 कितना दिख रहा है 128 एंड डॉट डॉट, इसका मतलब ये इनफिनिटी तक जा रहा है। इसको लिख सकता हूँ 1/2 प्लस इसको लिख सकता हूँ 3 और लिख सकता हूँ इसको 2 का पावर 3 प्लस 3 9 सॉरी, या मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर बाय इसको क्या लिख सकता हूँ 32 है तो 3 2 का पावर क्या लिख सकता हूँ 5 लिख सकता हूँ, इसको कर सकता हूँ 27 इन 5 2 इसको कर सकता हूँ 7, इसका मतलब इसको लिख सकता हूँ 3 का पावर 3 एंड डॉट डॉट इनफिनिटी। तो आप जब ये अब सीरीज देखोगे, ये सीरीज देखोगे तो क्या दिख रहा है 3 का पावर 8 3 का पावर 2 का 3/2 का पावर 3 3 का स्क्वायर 2 का पावर 5। क्या मैं इसका कॉमन रेशियो क्या सेम दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है पावर, ये 9/32 ठीक है, और क्या था 8/3, तो ये 4 बार में और 3 3 जाना है 3/4 दिख रहा है,
और इसको आप करोगे तो इसका कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है, मुझे सेम दिख रहा है। मैंने पहले बताया था किसी सीरीज, यदि कोई सीरीज जीपी में है और इन्फिनिट टर्म तक जा रहा है तो एसएन जो आप लिखते हो ए बटा 1 माइनस आर लिखते हो, ठीक है। तो अब इसका मुझे ए क्या दिख रहा है, मुझे ये तो मुझे ये दिख रहा है, ए मुझे क्या दिख गया 3/8 दिख गया, और आर कितना दिख गया 3/4 दिख गया, ठीक है 8 दिख गया। तो इसको ले सकता हूँ एसएन, एसएन कर सकता हूँ ए का मतलब 3/8 और 1 माइनस 3/4, ये कितना आ गया 3/8 और 4 ऊपर चला गया कितना हो गया 1, कितना 4 2 जा 8 यानी 3/2 आ गया। ये क्या आ गया 3/2 आ गया। मतलब ये पूरा जो सीरीज है, ये पूरा सीरीज जो क्या होगा, ये पूरा सीरीज होगा ये 3/2 का, इसको मिटा रहा हूँ। इसका मतलब अब ये बचा 1/2 और प्लस 3/2, इसका मतलब क्या हो गया 3 प्लस 1/2 कितना हो गया 4/2, इसका मतलब 2 दिखा, ठीक है। अब क्या ले सकता हूँ ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ये दिख गया। अब मुझे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या है, इधर करूंगा क्या आ जाएगा -1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -1, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन जहां भी है तो पहले आप सीरीज फाइंड आउट करो कि वो सीरीज जीपी में है कि एपी में है कि एपी जीपी दोनों लग रहा है, ठीक है। तो जब तक आप सीरीज फाइंड नहीं कर पाओगे तब तक इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके जेईई मेंस वेबजी और बिटसेट में आते हैं लिंक क्वेश्चन, क्योंकि किसी एक चैप्टर क्वेश्चन नहीं आ सकते, आते ही नहीं है, आ सकते। उसके बाद आ गया आपके क्वेश्चन नंबर, ये भी आप देख लो। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं साइन ओमेगा का पावर 10 प्लस ओमेगा का पावर 23, ये आपके पाई माइनस पाई/4 इस तरह रखे। इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप, सबसे पहले ओमेगा का पावर 3 यानी क्या जानते हैं, ऑलवेज 1 जानते हैं। तो इसमें क्या ले सकते हैं आप साइन ओमेगा का पावर 9, या आप 9 ले सकते हो, या 3 के फॉर्म में 9 इंटू ओमेगा, और प्लस ये क्या ले सकते हो ओमेगा का पावर 27 1 यानी क्या हो जाएगा ओमेगा 23 का पावर कितना हो जाएगा 7 3 से 21 यानी स्क्वायर दिख रहा है, ओमेगा पावर 3 का पावर 7 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या देगा पाई माइनस पाई/4, ठीक है। ये क्या दिख गया मुझे साइन, ये क्या दिख गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पाई माइनस पाई/4, और बताओ ये क्या है, ये आपका -1 है, क्या आ जाएगा साइन -1 इंटू पाई माइनस पाई/4, क्या दिख गया मुझे ये साइन 5 पाई/4, ये कितना आ जाएगा 5 साइन क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा साइन 5 पाई/4 इधर आ गया। क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस निगेटिव कॉमन ले लिया मैंने, साइन पाई 5 इसको ले सकता हूँ माइनस साइन पाई प्लस पाई/4, एक इस क्वाड्रेंट अप्लाई कर गया पाई प्लस पाई/4, थर्ड क्वाड्रेंट अप्लाई कर गया, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस क्या होता है प्लस होता है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा पाई/4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/√। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको क्या कर सकते हैं देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो एक क्वेश्चन मैं और लेने जा रहा हूं, और इफ z is the complex number satisfied, if omega the solution of x³ minus 1, let the set of points z satisfying z plus 4 plus z minus 4 equal to 10 is equal to पहला an ellipse with eccentricity 4/5 है। b आपके हैं the set of point z satisfy mod z less than root मतलब 3। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, मतलब मॉड z प्लस 4, मतलब कहने का मतलब z प्लस 4 का मॉड और प्लस z माइनस 4 का मॉड इक्वल टू 10, मतलब यहाँ पर जब भी आपको दिखे इस टाइप के फॉर्म में तो आप ऑलवेज समझ लेना कि वो इलिप्स का क्वेश्चन टाइप का दे रखा है। मतलब इलिप्स का मतलब ये होता है कि ये आपकी इलिप्स है, जिसमें इसको कहा जाता है मेजर एक्सिस बोला जाता है,
और इसको बोला जाता है माइनर एक्सिस। ठीक है, ये आपके 11th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में दे रखा है। ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दे रखा है, इसको क्या कर सकते हैं, इसको बोलते हैं माइनस ए प्लस ए जीरो, इसको क्या बोलते हैं माइनस ए जीरो, इज नोन एज फोकस, इसको बोलते हैं एफ डैश, इसको बोल सकते हैं एफ। और ये पी पॉइंट क्या है, या एस पॉइंट ले लो आप, इसको ले लो पी डैश और इसको लेते हैं पी। तो एस क्या एक्स और वाई क्या मूविंग पॉइंट ऑन इलिप्स पर है। तो एस का मतलब क्या हो गया, ये आपके लोकस है, इसका मतलब जब ये डिस्टेंस आप निकालोगे और ये डिस्टेंस निकालोगे, मतलब एस पी और प्लस एस पी डैश निकालोगे तो ये ऑलवेज 2a आएगा। ठीक है, एस पी प्लस एस पी डैश इक्वल टू ऑलवेज क्या आएगा, 2a ही आएगा। आप करके देख लो, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, मतलब रूट के फॉर्म में। अब क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ऑलवेज 2a। आप करके देखो। ठीक है, तो एस पी प्लस एस पी डैश क्या आता है आपके 2a आता है। इसका मतलब ये एस पी हो गया, ये एस पी डैश हो गया इक्वल टू क्या होगा 2a हो गया। और यहाँ पे ये p क्या है, फोकस है, इसका मतलब 4 यहाँ पर क्या दिख रहा है, z माइनस z नॉट, मतलब z 4 का मतलब फोकस क्या दिख रहा है आपके 4 0 दिख रहा है, यानी फोकस का मतलब क्या होगा a इक्वल टू 4 दिख रहा है। और जो 2a जो है, a को क्या बोलता है, a को बोलते हैं 2a को बोलते हैं मेजर एक्सिस बोलते हैं, और a को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। इसका मतलब ये 2a मेजर एक्सिस है, इसका मतलब 2a इक्वल टू कितना दिख रहा है 10, तो a बराबर कितना दिख गया 5, यहाँ 5 में पुट कर दिया तो 5 इक्वल टू कितना दिख गया 4, इक्वल टू कितना देगा 4/5। इसका मतलब इसका एसेंट्रिसिटी कितना हो गया, इलिप्स हो गया, और ये एसेंट्रिसिटी है। ठीक है ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन जहां भी दिखे उस इसी टाइप से को आपको क्या करना है, प्रोसीड करना है। ये आपके इसमें एक हाइपरबोला के केस में भी आ सकता है। यहाँ पर यदि पी एस माइनस पी एस डैश इक्वल टू 2a आ रहा है, यहाँ पर यदि माइनस आ रहा है तो वो आपके क्या है, हाइपरबोला के केस का है। ठीक है, इस टाइप के कंडीशन आपको मिलेंगे क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, अब लास्ट और आखिरी क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, मतलब कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में वाला, मतलब लास्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई विच satisfy the equation mod of z minus 5i by z plus 5i equal to 1 lies on option A, the axis is of x, B option the straight line x is equal to 5, option number C the circle passing through the origin। ठीक है, इतना ही लेता हूं। तो सबसे पहले क्या देखा है कि द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई वेयर सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ z क्या है, z माइनस 5i का बाय z प्लस 5i का पूरा का मॉडुलस है। तो कहां से ये पास करे, मतलब ये कहां लाई करेगा, ये क्या z माइनस 5i बाय z प्लस 5i का पूरा का मॉडुलस इक्वल टू 1 है। मैंने पहले बताया था कि मॉड ऑफ z1 बाय z2 है, आप इसको स्प्लिट करके मॉड ऑफ z1 बाय मॉड ऑफ z2 आप लिख सकते हो इक्वल टू। तो इसको मैं स्प्लिट जब करूंगा तो 5 z माइनस 5i बाय क्या आ जाएगा z प्लस 5i इक्वल, मतलब इसका मॉड इक्वल टू 1। तो इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं तो z माइनस 5i इक्वल कर सकता हूं z प्लस 5i। अब देखो यहाँ पर मुझे मैंने बताया था कि ये भी क्या है, ये भी एक डिस्टेंस ही है, ये पूरा क्या है मॉड का मतलब ये भी डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है। अब दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है, इसका मतलब 5i कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा, और ये प्लस 5i क्या कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पर लाई करेगा। लेकिन बस वो ऑरिजिन से ऊपर हुआ, ऑरिजिन से नीचे हुआ, कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर बन सकता है। ये क्या बन सकता है 0 5 बन सकता है, और क्या बन सकता है 0 माइनस 5 बन सकता है। आप z को हम कहाँ रखें कि दोनों का डिस्टेंस सेम हो जाए, क्योंकि डिस्टेंस क्या है सेम है। तो z कहाँ हो सकता है, एक्सिस इसी पर एक्सिस पे हो सकता है, ये क्या इसी एक्सिस पे हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये z कहाँ लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई करेगा, z एक्सिस मतलब z कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा z होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस के ऑलवेज इक्वल मतलब दे रखा है यहाँ पे, क्या होगा इक्वल ही होगा। इसका मतलब कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये हो गया आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह सॉल्व किया ना। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, z को x प्लस आई मान लो, इसको भी x प्लस आई मान लो, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा आप एक लाइन चुटकी में सॉल्व कर लिए। तो और किस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं,
क्या सकते हैं जेड माइनस 5y इक्वल टू कर सकते हैं जेड प्लस 5y। तो ये क्या देखा एक्स प्लस आई वाई माइनस 5y, और ये क्या दिख गया मुझे एक्स प्लस आई वाई प्लस 5y। तो ये मैं ले सकता हूँ एक्स प्लस आई को मैं ले सकता हूँ वाई माइनस 5 लिख ले, और क्या ले सकता हूँ एक्स प्लस आई वाई प्लस 5। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा इस केस में। इसमें ले सकता हूँ रूट अंडर एक्स स्क्वायर, कर सकता हूँ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का स्क्वायर। ये देखिए अब दोनों तरफ मैं स्क्वायरिंग कर लेता हूँ। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना क्या दिखेगा मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का स्क्वायर। ये कटिंग गया कट गया, बचा क्या वाई माइनस 5 का स्क्वायर माइनस वाई प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस 5, ये क्या देगा माइनस वाई माइनस 5 और क्या दिखेगा मुझे ए माइनस 5 प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। देखा देखिए ये क्या हो गया, ये खत्म माइनस 10, और क्या हो गया यहाँ पे ये कट गया यानी वाई इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। जेड क्या आ जाएगा एक्स प्लस आई वाई। तो जेड क्या दिख रहा है मुझे एक्स वाई क्या दिख गया, इसका मतलब जेड इज प्योरली रियल। तो जेड इज प्योरली रियल है, इसका मतलब वो कहाँ लाई करेगा एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। तो उस तरीके से जब आप ज्योमेट्रिक कॉम्प्लेक्स नंबर लगाए तो उस तरीके से सब सॉल्व कर सोच लिए कि ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब जेड कहाँ लाई करेगा एक्स, मतलब एक्स एक्सिस पर ही लाई करेगा, इसका मतलब प्योरली रियल होगा, इसका मतलब जेड एक्सिस ऑफ एक्स। यदि इस तरह सॉल्व किया थोड़ा सा लेंदी आया, तो इन्होंने बता दिया कि y 0 हो गया, इसका मतलब z बराबर x है, इसका मतलब z कहाँ लाई करेगा x एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर पूरी तरह से फिनिश होते हैं। ओके बाय।